हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है जनवरी 2024 को जो पेपर हुए थे ये उसके पेपर हैं और ये आपका पेपर सेकंड है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं वो 106 से शुरू होते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट देखते हैं। 106 कहता है कोझिकोडी के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इस स्थान में दूसरे के द्वारा बोली जा रही मलयालम में थोड़ी सी भिन्न है। ठीक है, विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? जो विशेष समुदाय द्वारा लोगों द्वारा जो बोली जा रही जो मलयालम लैंग्वेज है वो किस रूप में जाना जाएगा? फर्स्ट कहता है आपका मलयालम के दो प्रकार, मलयालम की क्षेत्रीय बोली, मलयालम की सामाजिक बोली, ये दो भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, मलयालम की सामाजिक बोली। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों के भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया, पता लगाइए कि शब्द संपदा के अधिगम को किस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा? निम्नलिखित शब्दों से संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगाइए। परिवार, संबंध, भावनाएं। थीम आधारित शब्दावली है, शब्द समूह है, समूह शब्दावली है या शब्द जाल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, थीम आधारित शब्दावली। क्वेश्चन नंबर 108 कहते हैं वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं? संज्ञानात्मक अकादमिक, भाषा निपुणता, क्लैप CLP, बुनियादी अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण कौशल बिक्स, संप्रेषणात्मक भाषा कौशल, अंतर्व्यक्तिक भाषा निपुणता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, बुनियादी अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण कौशल। क्या कह रहा है? आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए कर सकते हैं, वो हो जाएगा आपका बुनियादी अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण कौशल, मतलब बिक्स BICS। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ और विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रहे हैं? क्या कह रहा है? सत्ता एवं न्याय दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ विचारों पर चर्चा करो। तो फर्स्ट कहता है समालोचनात्मक साक्षरता कौशल, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, समालोचनात्मक भाषा विकास, उच्च स्तरीय भाषा कौशल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, समालोचनात्मक साक्षरता कौशल। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? व्याकरण के शिक्षण अधिगम में मतलब लर्निंग में जो प्रक्रियात्मक ज्ञान होता है वो क्या है? तो फर्स्ट कहता है यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए, व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, व्याकरणिक तत्वों के नियमों को जानना, भाषा और उसकी संस्कृति को जानना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है मतलब 111 कहता है कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों पेयर्स में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही है जिसमें सभी जोड़ियों पेयर्स को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़दारी पहला वाक्य पढ़ती है, दूसरी जोड़दारी उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़दारी दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़दारी उस दूसरे वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़दार कहानी पूरी करते हैं। बाद में वो मूल्य कहानी से अपने लिखे हुए को तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे?
पारस्परिक लेखन, पारस्परिक श्रवण, वाक्य सूत्रलेख, पारस्परिक सूत्रलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, पारस्परिक सूत्रलेख। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है निम्नलिखित में कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है, मतलब जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। फर्स्ट कहता है संकेत भाषा को बहुत से प्रकार हैं, जो संकेत भाषा के होते हैं वो बहुत से प्रकार हैं। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है, संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती, संकेत भाषा में व्याकरण होती है। पूछ क्या रहा है, जो सही नहीं है, मतलब जो गलत है वही सही है। तो इसका सही आंसर होगा ए तो सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है, पर जो सेकंड है वो गलत है, और जो गलत है वही आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। एक सेकंड कहाँ चला गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 113 कहता है त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है, मतलब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट कहता है मातृभाषा, बिल्कुल सही बात है, जहाँ पहले अंग्रेजी आएगा आप उसको कट कर देंगे, हर जगह मातृ होगा, तो आपका सेकंड तो गलत हो जाएगा। अब या तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ में से कोई एक सही होगा। फर्स्ट कहता है मातृभाषा घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। मातृभाषा घर की भाषा, हिंदी प्रथम भाषा। अब हर जगह तो प्रथम भाषा हिंदी आपकी होगी नहीं, क्षेत्रीय भाषा हिंदी होगी नहीं। अगर आप साउथ में चले जाएंगे तो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा तो हिंदी नहीं है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, तो आपका थर्ड गलत हो जाएगा। मातृभाषा घर की भाषा, अंग्रेजी प्रथम भाषा। अब अंग्रेजी भी तो हर जगह की फर्स्ट लैंग्वेज तो नहीं है, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ज़्यादा है, जैसे नागालैंड हो गया, इन सब जगह है, तो आपका फोर्थ भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो सही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। मातृभाषा मतलब मदर टंग, घर की भाषा, और क्षेत्रीय मतलब जो लोकल लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है, जो डायग्नोस्टिक होता है वो किसके लिए है। तो फर्स्ट कहता है उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या ये बात सही है, गलत बात है। उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार करना है। थर्ड कहता है उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने, बदलने, सुधार लाने की ज़रूरत है। उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में अधिक अंक लाना चाहते हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 कहता है शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी भिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे? व्याकरण अनुवाद विधि, पारस्परिक शिक्षण, संरचनात्मक उपागम, मॉडल पठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, पारस्परिक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है एक भाषा अध्यापक मतलब एक लैंग्वेज का टीचर अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और बच्चों से कहती है कि उन्हें वो जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाए, फिर क्लास की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाए। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? परभाषा व्यवहार, ट्रांसलैंग यूजिंग, बहुभाषिक नीति, बहुभाषा शिक्षण, भाषा अर्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, भाषा व्यवहार। भाषा अर्जन तो वो होती है जो हमारा मदर टंग होता है, जो बचपन में हम सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 कहता है एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है, इस पठन को क्या कहेंगे? मतलब एक स्टूडेंट है जो किसी विशिष्ट जानकारी के प्राप्त करने के लिए एक न्यूज़पेपर पत्र से समाचार पढ़ती है, इस पठन को हम क्या कहेंगे? किस लिए? तो विशिष्ट जानकारी के लिए। तो फर्स्ट कहता है समालोचनात्मक चिंतन,
तो विशिष्ट जानकारी में समालोचनात्मक चिंतन तो नहीं आएगा। सरसरी तौर पर पठन, अगर हमें विशिष्ट जानकारी देखना है तो हम सरसरी तौर पे भी नहीं पढ़ेंगे। अध्ययन कौशल, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। बारीकी से पठन, अगर हमें विशिष्ट जानकारी लेना है तो हम उसको बारीकी से पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 कहता है अंतर्भाषिक पहचान क्या है। जो अंतर्भाषिक है उसकी पहचान क्या है। तो फर्स्ट कहता है शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। सेकंड कहता है शिक्षार्थी के निर्णय सहजात भाषा में कुछ और लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। शिक्षार्थी के निर्णय की सहजात भाषा को ज्ञान द्वितीय भाषा के अध्ययन में अवरोध पैदा करती है, ये तो गलत हो जाएगा। शिक्षार्थी की यह समझ कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं का आधार सम अवशासन है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 कहता है क्लास 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जलंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। मतलब पहले वो पंजाब में रहती है, बाद में वो तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया है। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। तमिल अर्जन है, वो तो बाद में तमिल गई है ना, तो तमिल तो अर्जन होगा नहीं। सभी तीन भाषाएं पंजाबी, तमिल और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी नहीं। वो पंजाब में पहले रहती थी तो उसने पंजाबी को लैंग्वेज को एक्वायर किया है, मतलब अर्जन किया है, तो आपका थर्ड भी गलत हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा अर्जन और पंजाबी तथा तमिल भाषा अधिगम है, ये तो गलत हो जाएगा। जिसको हम पढ़ते हैं ना स्कूल में जाके उसको हम अधिगम कहते हैं और जो हम घर पे सीख लेते हैं उसे हम अर्जन कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। पहले वो पंजाब में रहती है तो वो पंजाबी उसकी मदर टंग हुई, तो उसने पंजाबी को अर्जन किया है, मतलब एक्वायर किया है। और जो तमिल है वो वहाँ गई और फिर आस पड़ोस से उसने उसको एक्वायर किया, पढ़ा नहीं है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और जो अंग्रेजी है उसने उसको सीखा है, उसका अधिगम करा है, उसका लर्निंग करा है, तो वो आपका भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है निम्नलिखित में कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है। जो गलत है वही सही है क्योंकि आपसे पूछा ही गलत है। फर्स्ट कहता है सराहना बोध के लिए पठन, बहिर्वेशन एक्स्ट्रापोलेशन के लिए पठन, व्याकरण अधिगम के लिए पठन, आनंद के लिए पठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, व्याकरण अधिगम के लिए पठन। तो आपका फर्स्ट सेकंड फोर्थ तो सही है, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है जो सही नहीं है, तो आपका थर्ड सही नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा। तो आपका लैंग्वेज फर्स्ट का पैडागोजी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं लैंग्वेज सेकंड के पैडागोजी पे। आपको पता ही होगा लैंग्वेज सेकंड का जो पैडागोजी होता है 136 से शुरू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 कहता है निम्नलिखित में कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुण धर्म में निपुणता को आवश्यक रूप की तरह अनुशासन करती है। श्रव्य भाषावाद, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, व्याकरण अनुवाद विधि, कुल भौतिक प्रतिक्रिया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, श्रव्य भाषावाद। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। ये कहता है कक्षा 7 के विद्यार्थी एलम
कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषाएं जानता है। घर में जब वो अपने माता पिता के साथ बात करता है तो परवाह के साथ चारों भाषाएं बोलता है। और विद्यालय में वह हिंदी, कन्नड़ तथा अंग्रेजी बोलता है क्योंकि उसके जो मित्र हैं अध्यापकों के यही भाषाएं आती है। इस स्थिति को किस रूप में जाना जाएगा? परभाषिक, कोड जाल, कोड से आगे जाना, अंतर भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। परभाषिक मतलब ट्रांसलिंगुअल योग्यता। क्वेश्चन नंबर 138 कहते हैं भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट कहता है सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध डालता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम कुछ सीखते हैं तो हमारे फ्यूचर में काम ही आता है, ना कि वो अवरोध डालता है। पूछ क्या रहा है आपसे? जो सही है। फर्स्ट सेकंड कहता है सहजात प्रथम भाषा के ज्ञान को द्वितीय भाषा अधिगम का कोई लेना देना नहीं होता है। बिल्कुल लेना देना होता है, इसलिए आपका सेकंड गलत हो जाएगा। सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है। बात तो सही है। प्रथम भाषा अधिगम और द्वितीय भाषा दोनों पूरी तरह से अलग अलग नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139 कहता है कक्षा 6 की अध्यापिका शब्दावली समृद्ध करने के लिए चम्मच, प्लेट, डिब्बे, परात कक्षा में लेकर आती है। इन्हें दिखाकर वह रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का विवरण लिखना चाहती है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं को क्या कहेंगे? शिक्षण सामग्री, वास्तविक वस्तुएं रियल या खाना पकाने के बर्तन या वास्तविक जीवन के कार्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। वास्तविक वस्तुएं मतलब रियल या। क्वेश्चन नंबर 140 कहते हैं घोषणात्मक ज्ञान क्या है? तो फर्स्ट कहता है आपका किसी भाषा के शब्द का उच्चारण कर जाना, व्याकरणिक तत्वों के बारे में जानना, व्याकरणिक तत्वों में त्रुटि की पहचान करना सीखना, किसी व्याकरणिक तत्व पर कैसे कार्य किया जाए यह जानना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 141 कहता है यहाँ एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जहाँ विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण में से परिचित करवाया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में किसके विकास का प्रयास किया जा रहा है? समालोचनात्मक विश्लेषण, प्रक्रिया आधारित शिक्षण शास्त्र, समालोचनात्मक साक्षरता, साक्षरता विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, समालोचनात्मक साक्षरता। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। ये कहता है भाषा व्यवहार ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या है? जो भाषा व्यवहार है वो क्या है? तो फर्स्ट कहता है भाषाओं के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से संबंधित है। भाषाएं किस तरह से एक समय अवधि के दौरान अपना रूप बदलती है। एक क्लास में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है। विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ानी चाहिए, इस मुद्दे पर शिक्षा नीति में भाषा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की जो शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 143 कहता है निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रियाएं भाषा को अच्छी तरह से लिखना सीखने में शामिल हैं? मानस मंथन, रूपरेखा तैयार करना, प्रारूपण, मुख्य बिंदु नोट करना, संपादन, अंतिम रूप प्रदान करना। तो पहले तो आएगा आपका मानस मंथन आएगा, पर सब में है। उसके बाद आपका आएगा मुख्य बिंदु नोट करना। तो आपका फर्स्ट तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेकंड पे रूपरेखा तैयार करने की बात कर रही है। तो सेकंड कहता है मुख्य बिंदु यहाँ भी यहाँ भी। इसके बाद आपका आएगा मुख्य बिंदु के बाद रूपरेखा तैयार करना। किस किस ऑप्शन में है? इसमें नहीं है, तो ये आपका सेकंड थर्ड गलत हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर होगा
मानस मंथन, मुख्य बिंदु नोट करना, रूपरेखा तैयार करना, प्रारूप लिखना, संपादन करना, अंतिम स्वरूप देना। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 144 कहता है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य से मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं। इस कौशल को क्या कहेंगे? अध्ययन कौशल, श्रवण कौशल, लेखन कौशल, संज्ञानात्मक कौशल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, अध्ययन कौशल। क्वेश्चन नंबर 145 कहता है नीचे दिए गए प्रश्न में पढ़े, पता करें कि यह प्रश्न किस प्रारूप टाइपोलॉजी का है। छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने उसके दुखों और कठिनाइयों का सामना करने वाले साहस को महसूस किया। आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहेंगे। लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। अभिव्यक्ति प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पाठ्य का विस्तार करने वाले प्रश्न, विमर्श संबंधी प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, पाठ्य का विस्तार करने वाले प्रश्न, एक्स्ट्रापोलेटिव। क्वेश्चन नंबर 146 कहता है कक्षा 8 की अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री को 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है। इसके बाद शिक्षार्थियों को 4-4 के समूहों में काम करने के लिए कहती है कि वो पढ़ी गई पाठ्य सामग्री का पुनर्लेखन करें जो एकदम मूल्य जैसा न हो। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? लेखन कार्य, अनुच्छेद सूत्रलेख, सामूहिक सूत्रलेख, श्रवण कार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, श्रवण कार्य। पहले तो वो ध्यान से सुनेगा, उसके बाद ही तो लिखेगा। क्वेश्चन नंबर 147 कहता है यह अकादमिक भाषा या विभिन्न प्रकार की विषयों के लिए आवश्यक भाषा में निपुणता से जो संबंधित है। अंतर्भाषा निपुणता, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल विकसित, संप्रेषणात्मक भाषा निपुण्य, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता क्लैप। तो इसका जो सही आंसर होगा, जहां अकादमिक की बात आएगी वहां आपका ऑप्शन नंबर 4 संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता क्लैप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शिक्षार्थी भाषा का अध्ययन, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा घर की भाषा का अध्ययन, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का अध्ययन, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2nd, 3rd, 4th तो सही है, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है जो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन 1 आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। यह कहता है निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट कहता है सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अंग्रेजी माध्यम घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक के कम से कम 2 और भाषाएं सीखते हैं। क्या ये बात सही है? गलत बात है। सभी बच्चे अपने विद्यालय शिक्षा अपने राज्य की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 नहीं, सभी बच्चे अपने विद्यालय की राज्य भाषा हिंदी नहीं, सभी बच्चे अपने जो विद्यालय शिक्षा जो होती है वो प्राइमरी जो होती है वो मदर टंग में करते हैं, मातृभाषा में करते हैं, घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी होने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 150 कहता है अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ बनाते हैं। फर्स्ट कहता है व्याकरणिक ज्ञान को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, सभी कौशलों के अधिगम के न्यूनतम स्तरों पर प्राप्त करना, भाषागत तथ्यों को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना। तो इस वीडियो में हमने टोटल
हिंदी पेडागोजी के 30 क्वेश्चन करे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपके 30 में से कितने सही हुए आपको ज़रूर कमेंट करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।